प्रॉब्लम होता है आप लोगों का सेल्फ डाउट। आप एग्जाम के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा खुद को डाउट करने लगते हो। मान लो पेपर में कोई हलवा क्वेश्चन आ गया, आपको लगता है ये तो बन ही जाएगा यार, तो दो चीजें आप गलत करते हो। एक, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। यहां देखो दो तरह के बच्चे होते हैं कि एक वो बच्चा जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, अरे ये क्या पूछ लिया, ले अभी लगा के देता हूं। ऐसा नहीं करना, ये वो वाली सिचुएशन हो जाएगी जो खट्टा मीठा में जॉनी लीवर था ना, अभी ठीक करके देता हूं, वो कभी ठीक होगा ही नहीं, वो गलत ही हो जाएगा। तो आपको क्या करने की जरूरत है, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन इजी है और आप अच्छे से बना सकते हो, इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो मेरे बच्चे आप उसमें केयरफुल हो जाएं। 10 से 20 सेकंड फालतू लगेंगे, उसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सॉल्व करें, केयरफुल होके सॉल्व करें, प्रोसेस से सॉल्व करें, जंप ना करें चीजों पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आज मैं केमिकल का जब मैथ्स एप्टी करा रहा था, तो कुछ बच्चे क्या थे, जल्दी आंसर निकालने के चक्कर में जंप कर जा रहे थे और गलत आंसर पे पहुंच रहे थे। एग्जाम के अंदर जो होता है ना, इमोशन आपका नुकसान ही करेगा। वेदर यू आर फीलिंग सुपर हाई, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, या आप एकदम डाउन फील कर रहे हो, किसी भी तरह की फीलिंग आपकी प्रैक्टिकलिटी को लूज कराएगी, आपके अटेम्प्ट को डाउन करेगी, आपकी एक्यूरेसी को डाउन करेगी। इसीलिए फीलिंग्स को बीच में नहीं आने देना है, अपने को एकदम प्रोफेशनल तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब दूसरी तरह का बच्चा वो होगा जिसने क्वेश्चन बना भी लिया और क्वेश्चन था भी आसान, बंदे ने बना भी सही दिया, लेकिन वो ये सोचेगा कि यार ये क्वेश्चन आईआईटी वाले ऐसा तो सेट नहीं करेंगे, और ये तो फिर आईआईएससी है तो आईआईटी से भी ऊपर आता है, इन्होंने ना पक्का मुझे फंसाया है, ये मुझे ललचा रहे हैं क्वेश्चन दिखा के और गलत करा के मानेंगे। भाई गेट के अंदर मैं आपको बता दूं, अगर एकदम एक्सट्रीमली टफ पेपर ना बने तो कम से कम 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक एवरेज बच्चा कर सकता है, उसके बाद 15 क्वेश्चन होंगे जो अबव एवरेज बच्चे करेंगे और 10 क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ टॉपर लोग करेंगे। लेकिन 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बच्चे की रेंज में आ जाते हैं। आप इस पे आर्ग्यू कर लोगे, हो सकता है 35 हो सकता है 40 हो, लेकिन एवरेज क्वेश्चन गेट के अंदर बनते हैं, ठीक है। एवरेज क्वेश्चन गेट में ऐसा नहीं है, कभी नहीं आता। आप आईआईटी जेईई एडवांस देने नहीं जा रहे हो, आप गेट एग्जाम देने जा रहे हो। तो गेट एग्जाम का स्टैंडर्ड एक स्टूडेंट का टेक्निकल नॉलेज चेक करने का होता है। आईआईटी कानपुर को कुछ खुन्नस रही होगी बच्चों से, उनके डायरेक्टर के साथ बच्चों ने कुछ प्रैंक कर दिया होगा मे बी, तो इसीलिए उन्होंने टफ सेट कर दिया, वरना गेट का पेपर काफी बैलेंस्ड आता है, हर सब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर, तभी वो एक अच्छा पेपर कहलाता है। अब ऑब्वियसली जेईई जितना लेवल का हलवा पेपर नहीं होता है, लेकिन गेट का पेपर आपके लेवल से ऊपर भी नहीं होता है। और स्पेशली जो बच्चे टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रहे थे और टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स ला रहे थे, वो प्लीज अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। जब आपने टेस्ट सीरीज के एनवायरनमेंट में नए क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर लिया और बहुत सारे बच्चों से आप अच्छा परफॉर्म कर गए, तो आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो बात है जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है और आप अच्छा कर पाएंगे। खुद पे बिलीफ रखो यार। सेल्फ डाउट बहुत गंदा होता है और सेल्फ डाउट लाइफ के किसी भी स्टेज पे आपको डुबा सकता है, क्योंकि दुनिया आपको देखो हमेशा डाउन करने की कोशिश करेगी। अगर आप भी खुद को क्रिटिसाइज करेंगे, अगर आप भी खुद को डाउन करेंगे, आप भी अपना कॉन्फिडेंस गिराएंगे, तो आप ये चीज सोचिएगा आपकी मदद करेगा कौन दुनिया में? कोई भी नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? अपने लिए बेटा सबसे पहले खुद स्टैंड लेना होगा, अपने ऊपर पहले खुद कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, तब ये दुनिया आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाएगी और तब ये दुनिया आपकी तारीफ करेगी। विशाल भाई देखो ये सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं 1 से लेके 6 तक, ठीक है। अब ये देख लो सैटरडे का शेड्यूल, संडे का शेड्यूल, स्क्रैप पैड, क्या क्या चीजें एग्जाम में लेके जाना है, कैसा पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एमएसक्यू को कैसे सॉल्व करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। लास्ट डे क्या करना है क्या नहीं करना है सब बता चुका हूं। राज भाई देखो डर लगता है यार, क्योंकि हम साल भर इंतजार करते हैं गेट एग्जाम का, साल भर अपना इन्वेस्ट करते हैं, एटलीस्ट 1 साल हम लोग इन्वेस्ट करते हैं गेट के अंदर, तो डर लगना तो जायज है ना। क्योंकि अगर ये दिन मैंने अच्छा नहीं किया तो फिर मेरे बच्चे क्या होगा कि मेरा पूरा का पूरा साल चला जाएगा, यही सबसे बड़ा डर खाया जाता है। और इंजीनियर्स को और क्या डर होता है कि भाई हमारी एज भी बढ़ रही है, अगर नौकरी नहीं मिली तो परिवार को कैसे सपोर्ट करेंगे, नौकरी नहीं मिली तो छोकरी कैसे मिलेगी, तो बहुत सारे टेंशन होते हैं, लाइफ के क्राइसिस वाला सिचुएशन हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार बेटा, कितना भी आप डर रहे हो, आप एग्जाम सेंटर में घुसे,
तो आप ना वहां पे एकदम मशीन की तरह प्रोफेशनल हो जाओ, वहां पे इमोशंस को आड़े मत आने दो, सोचो मत। जो सामने क्वेश्चन है उस पे ओवर थिंकिंग करोगे तो भी चलेगा। विनय भाई मैं बता चुका हूं लास्ट डे क्या करना, दिमाग मत खराब करो सेशन में। तो ओवर थिंकिंग आप क्वेश्चन को लेके करोगे एक बार को ठीक है, बट आप ओवर थिंकिंग अपने करियर को लेके, लाइफ को लेके, माँ बाप को लेके, शादी को लेके, हर चीज को लेके यार उन्हीं 3 घंटों में सोचना है क्या? है ना, हर चीज को उन्हीं 3 घंटों में सोचना है। उन 3 घंटों में बेटा आपके कंधों पे एक जिम्मेदारी है कि आपको उन 65 क्वेश्चंस के साथ जस्टिस करना है, जो आपसे बन सकते हैं आपको बनाने हैं। तो करियर की टेंशन लेंगे, बिल्कुल लेंगे, आपके रिश्ते की भी टेंशन लेंगे, वो तो वैसे भी आप सोशल मीडिया पे ढूंढ ही लोगे। हम लोग टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं ताकि बच्चों के डाउट आंसर हो, बच्चों का वो डेटिंग ग्रुप बन जाता है। मैंने जब सबसे पहले फेसबुक ग्रुप बनाया था डाउट सॉल्विंग के लिए, वो डेटिंग ग्रुप अपने आप कन्वर्ट हो गया था। तो वो सब तो काम आप कर ही लोगे, लेकिन आपका करियर क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा, गेट के बाद अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, ये सारी चीजें करेंगे, बट उन 3 घंटे के बाद। ठीक है, वो 3 घंटे में नहीं यार। आपसे मैं बस एक चीज मांग रहा हूं यार, कि वो 3 घंटे आप लोग अपने करियर को अच्छे से दे सकते हो या नहीं दे सकते, बस मुझे बताना। क्या वो 3 घंटे आप सीरियसली इन्वेस्ट कर सकते हो, या उन 3 घंटों को भी आप वेस्ट करने वाले हो, जैसे शायद साल में आपने कई सारे दिन और कई सारे घंटे वेस्ट किए होंगे। क्या आप अपनी वही मिस्टेक को दोहराने वाले हो? आप खुद अपने से पूछो यार, आपने लाइफ में आज तक करियर के इस पॉइंट तक कितना ऐसा समय होगा जो आप यूज कर सकते थे, आपने वेस्ट कर दिया। क्या आप गेट एग्जाम के 3 घंटे में भी वही मिस्टेक करोगे? अगर आप ऐसी ही मिस्टेक दोहराने वाले हो मेरे भाई, तो आपने सीखा क्या है अपनी गलतियों से? समझ रहे हो ना? ओवर थिंकिंग देखो सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है, मेरे भी इमोशंस है भाई, कभी कभी मुझे भी डाउन फील होता है। लेकिन जब मैं आप लोगों के सामने होता हूं ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं, आप लोगों की मैं क्लास लगा रहा होता हूं, मैं कोई कॉन्सेप्ट बता रहा होता हूं, तो मैं उस कॉन्सेप्ट के अंदर पूरी तरह से इमर्स्ड होता हूं। उस समय मेरी पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल इश्यूज नहीं आते हैं बीच में। यही कॉन्सेंट्रेशन और फोकस से आपको एग्जाम देना है। चलो एक एग्जाम्पल देता हूं। आप लोगों ने कभी कभी ये नोटिस किया होगा, मेरी कमी है मैं बता रहा हूं, कि जब मैं क्वेश्चन कर रहा होता हूं, अगर मुझसे सिली मिस्टेक भी हो जाए, तो मैं स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहा होता हूं। आप लोग पीछे से चिल्लाते रहते हो, सर एक बार मुड़ जाओ, सर एक बार देख लो, सर आपने 2 की जगह 4 लिख लिया है। लेकिन भाई मेरा वैसा फोकस है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि जब मैं फोकस करता हूं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उस समय सिर्फ प्रॉब्लम मेरे सामने होती है, मेरे दिमाग में और कोई थॉट नहीं होता, ना पर्सनल लाइफ, ना प्रोफेशनल लाइफ, ना लव लाइफ, ना बच्चा, ना कोई और, कोई भी मेरे दिमाग में नहीं होता। सिर्फ वो क्वेश्चन होता है और मैं होता हूं, सिर्फ वो क्वेश्चन होता है और मैं होता हूं। तो हम लोग उस समय पे सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करें। आपके सामने एक चुनौती है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको करेक्टली निकालना है, तो उसी पे फोकस करो ना भाई। उसी समय अगर आप सोचोगे कि यार शादी होगी नहीं होगी, पता नहीं माँ बाप को क्या जवाब दूंगा जाकर के, पेपर तो टफ आ गया, इस बार निकलेगा नहीं, अगला कौन सा करेंगे। अरे 3 घंटे रुक जाओगे तो किसी एग्जाम की डेट नहीं निकल जाएगी। 3 घंटे के बीच में माँ बाप आके चप्पल नहीं बजाएंगे पेपर के बीच में। जो होगा अब तो सेंटर के बाहर ही होगा। तो बेटा जब आप सेंटर में कदम रखे, परसों ध्यान से सुन लीजिए, जब आप सेंटर में कदम रखेंगे तो आप सिर्फ अपना बैग बाहर नहीं छोड़ेंगे, आप ये सारे नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चर्चा, ये सारा डिस्कशन बाहर छोड़ेंगे। लेकिन सर हमको ना स्क्रीन के सामने बैठ के एंजाइटी होती है। आंसर सुन लीजिए, एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ नहीं, आप रीड कीजिए। स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन होंगे, A to Z इंस्ट्रक्शन रीड कर डालो। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को डाइवर्ट करोगे, देखो सबसे डिफिकल्ट पीरियड जो है ना एग्जाम का, वो 15 मिनट है जो एग्जाम स्टार्ट होने के जस्ट पहले होते हैं। जब हम अपने सेंटर में सीट पे बैठ जाते हैं और एग्जाम स्टार्ट होने वाला होता है, उस दौरान सबसे ज्यादा एंजाइटी पीक करती है, तो उस दौरान रीड करना। दूसरी बात, अगर हो सके तो भाई सबसे पहले दौड़ के सेंटर में मत बैठ जाना, ठीक है, थोड़ा देर बाद ही जाना, ताकि आपको ना, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के एंजाइटी होने लगेगी, तब तक आप आराम से सेंटर के बाहर म्यूजिक सुन सकते हो। जब आपको लगे कि यार अब चलने का समय सही है, अब बच्चे भी थोड़े कम हो गए हैं जो बाहर खड़े हैं और टाइम भी नजदीक आ रहा है पेपर का, तब जाना। क्योंकि स्क्रीन के सामने पेपर से पहले जितना कम टाइम बिताओगे उतनी कम एंजाइटी होगी। ज्यादा देर अगर आप बैठे रह गए जहां नाम फिल करना है, क्लिक करना है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, तो उस समय पे आपका ना टेंशन बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है।
ठीक है, टेंशन बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है और सेंटर के बाहर किसी से कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। सेंटर से बाहर आके भी मत करना, आपसे पेपर मैं डिस्कस करूंगा। आपको पता है ना, इलेक्ट्रिकल के लिए मैं बैठा हूं, ईसी के लिए भी, नॉन कोर के लिए मैं बैठा हूं, तो डिस्कस करने के लिए मैं बैठा हूं। आप लोग किसी से डिस्कस मत करो। आप लोगों को मैंने सिखाया है, आप लोगों को मैंने तैयार किया है, मुझे आप लोगों की काबिलियत पे भरोसा है। आप लोग अच्छा करके आओगे एग्जाम में। बस यार जो भरोसा मैं आप पे दिखा रहा हूं, आप लोग भी खुद पे दिखाओ। नॉट नेसेसरी कि पेपर अच्छा जाएगा, बट जो होगा देख लेंगे। लाइफ में ऐसा एटीट्यूड रखो, अच्छा गया बुरा गया कर लेंगे मैनेज, कर लेंगे हैंडल। ठीक है, जैसा भी होगा कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे भाई। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ फिगर आउट हो जाता है। कहते हैं ना, अगर लाइफ में हैप्पी एंडिंग ना हो तो भाई पिक्चर अभी मेरे बाकी है मेरे दोस्त। तो वैसा ही सीन है, जब तक आपकी हैप्पी एंडिंग नहीं होगी तब तक बेटा पिक्चर आपकी बाकी है। तो आपकी लाइफ खत्म नहीं हो रही है पेपर के बाद, आपकी अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं हो रही है पेपर के बाद। कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। हो सकता है गेट से बेहतर फिगर आउट कर लें, हो सकता है गेट से कम फिगर आउट कर लें, लेकिन अगर हमने गिव अप नहीं मारा लाइफ में, हम फाइट करते रहे, तो बेटा कोई ना कोई मुकाम तो पा लेंगे। इतने गए गुजरे तो आप भी नहीं हो कि आप कुछ भी ना कर पाओ लाइफ में। आप सिंसियर बच्चे हो। आज आप इस सेशन के अंदर बैठे हो, माने आप एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, एग्जाम के बारे में आपको परवाह है। ठीक है, आपको एग्जाम के बारे में परवाह है, तो आप अच्छे स्टूडेंट्स में काउंट होते हो। और अच्छे स्टूडेंट्स बेटा आज नहीं तो कल जीतते जरूर हैं। मैंने आपको कल भी एक बात बोली थी, हर किसी का समय आता है, किसी का जल्दी आता है, किसी का देर से आता है, लेकिन जो इंसान समय आने तक हार नहीं मानता ना, उसका समय नहीं, फिर उसका दौर आता है। समझ रहे हो, उसका दौर आता है। समय तो बहुतों का आता है, बट जो लोग गिव अप नहीं करते और हर मंजिल पे उतना ही लड़ते हैं, हर रास्ते पे उतना ही स्ट्रगल करते हैं, तो मेरे बच्चों उनका तो फिर दौर आता है, फिर लंबा चलता है उनका राज, उनका नाम लंबा चलता है। अगर मतलब आई डोंट वॉन्ट टू बोस्ट, लेकिन आप ये देखो मैं आज की डेट में भी मेहनत कर रहा हूं, तब आप लोग मेरे साथ इतने जुड़े हुए हो ना। ऐसा मैं भी तो होता तो गेट रैंक के बाद रिलैक्स हो सकता था, मैं होता तो मैं भी तो गेट रैंक के बाद एक सरकारी नौकरी में जाकर के चिल कर सकता था, लेकिन मैं आज भी मेहनत कर रहा हूं। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं एक सरकारी नौकरी कर रहा होता तो क्या इतने लोग मेरे साथ जुड़ रहे होते? नहीं जुड़ रहे होते। मैंने कोई ऐसी चीज चुनी जो कि ज्यादा रिस्की थी, कोई ऐसी चीज चुनी जिसमें ज्यादा हार्डवर्क था, और ज्यादा हार्डवर्क था तो आज रिजल्ट भी ज्यादा है। तो मुकाम तो यार मिलेगा। ठीक है, मुझे भी इस मुकाम पे पहुंचने के लिए 6-8 साल लगे हैं कम से कम। वैसे तो ओवरऑल मेरा करियर देखें गेट टीचिंग का तो 10 साल लगे हैं इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, जिसमें जेन्युइनली स्ट्रगल 6 से 7 साल का रहा है। बट मिला है ना, जब स्ट्रगल पे गिव अप नहीं किया, और फिर वो दौर चल रहा है। ऐसा नहीं कि आपका एक मोमेंट आया जिसपे मैं स्पीक किया और उसके बाद मैं एकदम डाउन आ गया, ऐसा नहीं, अच्छा चल रहा है। ठीक है, दैट इज ओनली बिकॉज आई कीप वर्किंग हार्ड। सर आपका फेलियर बताओ, चलो मैं आपको अपना एक फियर बताता हूं। जब मैं यार 10th क्लास में पहुंचा, तब मैं पहली बार ना ट्यूशन लगाया। बड़ा शौक था यार, सब लोग ट्यूशन जाते थे, मैं कभी ट्यूशन नहीं गया था। अब 9th क्लास तक आप क्या मानोगे, मैं मैथ्स में बहुत बहुत गंदा परफॉर्म करता था। ठीक है, जैसे तैसे कोई किताब सॉल्व कर ली, कुछ क्वेश्चन याद कर लिए तो एवरेज मार्क्स ले आता था, बट कभी मैं मैथ्स के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाता था। ठीक है, क्योंकि स्कूल का कल्चर वैसे था ना यार, कॉपियां रटने वाला। साइंस हो गया तो भी उसमें रटना है, सोशल साइंस हो गया रटना है, इंग्लिश रटना है, हिंदी संस्कृत रटना है, तो मैथ्स मेरे से नहीं होता था। जब मैंने पहली बार ट्यूशन पढ़ा और किसी ने मुझे लॉजिकली मैथ्स समझाना शुरू किया, तब से मैं मैथ्स में इंप्रूव किया। और आज की डेट में देखो, मैं वर्बल कैलकुलेशन अच्छी कर लेता हूं। मैं कॉलेज के अंदर मैथ्स 5 सेमेस्टर पढ़ा हूं, 5 में मेरा हाईएस्ट ग्रेड लगा है। कभी भी मेरा एक सिंगल भी ऐसा टाइम नहीं गया जब मैंने मैथ्स में टॉप ना किया हो। तो दैट जर्नी हैज टेकन लॉन्ग, लेकिन इवेंचुअली वहां तक पहुंचे। अगर देखो मैं यही सोच लेता कि यार मुझे तो मैथ्स से डर लगता है, मैं बायो ले लेता हूं तो शायद इंजीनियर नहीं होता, आज शायद आप लोगों से नहीं जुड़ा होता। लेकिन यही तो सीखना है ना यार भाई, कि कितना भी बुरा समय आ जाए हार ही तो नहीं माननी है, स्ट्रगल ही तो करना है। आप अकेले थोड़ी हो दुनिया में यार जो स्ट्रगल कर रहे हो। आज आप लोग YouTube पे बैठ के बातें कर रहे हो, आज आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है जहां से आप क्लास अटेंड कर रहे हो, जहां से आप सेशन अटेंड कर रहे हो। दुनिया में ऐसे लोग हैं भाई जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, आपसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ना, बट क्या उन्होंने जीना छोड़ दिया? क्या उन्होंने गिव अप मार दिया? नहीं, दे आर फाइटिंग। तो भाई फाइटर बनो, फाइट करना सीखो। हालात तभी सुधरेंगे जब आप उनको सुधारेंगे।
कोई ऐसा चमत्कार नहीं होगा कि एक दिन सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। उस परफेक्शन के लिए, उस ग्रोथ के लिए मेरे भाई रगड़ना पड़ता है। आपको मैं